जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इक्वेशन दिया रहेगा 2x + 3y = 4 और x + 2y = 3 का ग्राफ को ही बोलते हैं हम आलेख। ग्राफ या आलेख खींचे। हम पहले इसमें समझेंगे ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसके बाद समझेंगे एक विधि, विलोपन विधि, जो कि क्लास 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछता ही है। ठीक है, तो इतना अगर कर लिया तो क्लास 10 में 5 नंबर फिक्स है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 2x + 3y = 4 और x + 2y = 3 का ग्राफ या आलेख। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे 2x + 3y बराबर, समीकरण क्या है फर्स्ट, और इधर लिख देंगे तथा x + 2y = 3 समीकरण सेकंड। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इतना मान सारणी और इसका मान सारणी। लिखिए ये समीकरण फर्स्ट है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान सारणी। ऐसे ग्राफ बनाएंगे एक, ऐसे ऐसे x और यहाँ पर रखेंगे y। अपना मन से यहाँ पर रख देंगे 0 1, कोई भी मान यहाँ पर रख सकते हैं, जो सुविधा हो आपको वो मान रख सकते हैं। तो पहला क्या है 2x + 3y = 4, तो x का मान क्या रखेंगे 0, तो हो गया कुछ नहीं तो 0 यानी गुना रहता है, फिर + 3y = 4, तो 2 × 0 आंसर होगा 0, 3y = 4। और 0 कोई मतलब नहीं, 3 गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में, 4/3। अगर 4 में 30 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.1 1.3, तो y का मान निकल गया 1.3। और लगा देंगे इसीलिए। पुनः अब रखेंगे x का मान कितना 1 रखेंगे, तो 2x + 3y इक्वेशन जो दिया है लिख देंगे, तो 2 × 1 3y = 4, 2 × 1 कितना होता है 2 ही होता है, 3y = 4, 3y बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2, तो 3y बराबर हो गया 2, और गुना में कहाँ जाएगा भाग में 2/3। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 0.6, तो 0.6 आ गया। अब इधर लिखेंगे समीकरण सेकंड का मान सारणी। समीकरण सेकंड का मान सारणी। ठीक है, सेम प्रोसेस दोहराएंगे। अगर यहाँ रखे 0 1 यहाँ भी रख सकते वही मान, लेकिन हम यहाँ बदल देते हैं, यहाँ 0 1 रखते हैं, यहाँ रखते हैं 1 और 2। क्या है x + 2y = 3, तो x का मान रखेंगे 1, तो 1 + 2y = 3, तो 2y = 3, प्लस में तो माइनस में आएगा 1, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो y = 2/2, कट गया तो कितना आया आंसर 1 आया। ठीक है, यहाँ 1 आया। अगर x मान रखेंगे तो 2y का भी आया 1, अब फिर दूसरा रखेंगे x = 2, पुनः x + 2y = 3, x मान रखेंगे अब 2, 2 + 2y = 3, तो 2y = 3 - 2, 2y = 1। ये गुना में कहाँ जाएगा भाग में, 1/2, कट गया तो कितना आ जाएगा 0.5, तो यहाँ है 0.5। ठीक है, तो हमारा मान निकल गया। अब क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे इस तरह, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये पूछ सकता है कि मूल बिंदु होता है तो आंसर होता है 0 0। क्या आंसर 0 0, ऐसे ऐसे y डैश x डैश x y समान खींचेंगे, लकीर बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4, नीचे भी बराबर होना चाहिए। वो बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है ग्राफ पीछे वाला बैक में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं मूल बिंदु O। ठीक है, एक बात जानिए, x के लिए भी x के लिए भी 0 यही होगा और y के लिए भी 0 यही होगा। तो x का मान पहले 0, y का मान है 1.3, तो x का मान 0 यही होगा, 1.3, एक यहाँ लगभग 1 2 3 लगभग इस जगह आएगा, तो ये हो गया 0,1.3। फिर दूसरा x का मान 1 है, y का मान 0.6 है, x का मान 1, y का मान 0.6, 5 आएगा लगभग ऊपर जाएगा यहाँ से जगह 1,0.6। ठीक है, इसको आप मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे, और इस समीकरण का नाम क्या है ये लिख देंगे, 2x + 3y = 4 समीकरण सेकंड। ऐसे लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा फुल। उसके बाद इस वाला x का 1 y का 1 भी, x का 1 y का भी 1 इस जगह आया,
लिख देंगे 1,1, इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। फिर है x का 2 y को 0.5, x का 2 y 0.5, 0.5 लगभग इस जगह आएगा। ठीक है, इसको हम मिलाएंगे। इस समीकरण का नाम क्या है? x प्लस 2y बराबर 3। जिस जगह कट अब यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर y बराबर, जिस जगह काटा उसके नीचे वाला होता है x का मान, लगभग यहाँ पे 0.12, तो 0.2, y का मान लगभग इस जगह काटा कितना है 1.3 है, लिखेंगे 1.3। तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो इतना अगर बना लीजिएगा 5 नंबर फिक्स है। अब इसी को हम बनाते हैं विलोपन विधि कैसे बनाया जाता है। तीन चार हम VVI क्वेश्चन आप देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है। अब इसका देखते हैं हम विलोपन विधि। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर वही सेम सोल्यूशन 2x प्लस 3y बराबर 4, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। इधर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण सेकंड। अब विलोपन विधि का मतलब, विलोपन विधि को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। इस विधि में क्या करते हैं, x या y को बराबर करके हटा देते हैं और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x। अगर इस x में हम 2 से गुना करके घटा दे तो आंसर यानी कि x गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर इसको y को लाना होगा तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, इसमें करेंगे 2 से 3 दूना 6, तब यहाँ पर जाकर y हटेगा। लेकिन इससे आसान हमें क्या लगता है, x को लाना है। इसलिए हम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, पहले गुना करके घटाना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण सेकेंड गुना 2, इसमें 2 से गुना करके घटा देंगे। तो फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, और सेकेंड में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 दूना 4y बराबर 3 दूना 6, घटाएंगे तो ये तो दोनों कट गया। यहाँ बचा कितना, माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो y बराबर कितना गया, माइनस माइनस खत्म तो बचा 2। तो y का मान जब 2 निकल गया तो लिखेंगे y का मान फर्स्ट में रखने पर, y का मान फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी रख सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ रखिए। तो y का मान फर्स्ट में रखने पर तो 2x प्लस 3y बराबर 4, तो 2x का मान कितना है, x का मान निकला और 3, y का मान भी निकला है 2 बराबर 4, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 दूना 6, इधर आ जाएगा 6 बराबर के 4, तो 2x बराबर 4 प्लस में तो माइनस का 6, 2x बराबर -2, ये गुना में कहाँ जाएगा, भाग में -2/2 कट गया, तो x बराबर -1। अब लिख देंगे अतः x बराबर -1 तथा y बराबर 2, आंसर कंप्लीट हो गया। ये विलोपन विधि हो गया। वहाँ एग्जाम में पूछेगा कि ग्राफ विधि और विलोपन विधि हल करें। विलोपन विधि 2 नंबर पूछेगा, ग्राफ विधि फिक्स रहता है, 5 नंबर का पूछता ही है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। चलिए इसको आप साफ करते हैं। एक समझ लेते हैं दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं। दूरी जैसे रहेगा बिंदु 6, 8 तथा 8, 9 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सब लिखेंगे सॉल्यूशन, चूँकि पहले लिखेंगे x1 ये वाला, ये x1 हुआ, s2 हुआ, y1 हुआ, y2 हो गया। तो x1 बराबर 6 और x2 बराबर कितना हो जाएगा 8, फिर y1 बराबर कितना हो जाएगा 8 और y2 हो जाएगा 9। तब दूरी बराबर, तब दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 का मान कितना है 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 9 माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 में 6 गया कितना बचा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 दूना 4 प्लस का 1 बराबर कितना √5। ये आंसर निकल गया। ये दूरी सूत्र इस टाइप पूछे, किसी टाइप अगर इस टाइप रहेगा दूरी निकालने के लिए इसको x1 x2 y1 y2 लगा के सूत्र लगा के बना देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछा जाएगा मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी किस तरह निकालते हैं अब देखते हैं। वो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से बिंदु 4, 5 की दूरी निकाले। जब बोले मूल बिंदु से निकालने के लिए तो ये हो गया x, ये हो गया y, लिखेंगे चूंकि x बराबर 4 y बराबर 5, तब मूल बिंदु से
दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर। सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या है, एक्स का मान 4 के स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना है 5 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 5 25 और 16 25 कितना हो जाएगा 41। आंसर हो गया मूल बिंदु से दूरी का। ठीक है, यहाँ से पूछेगा, फिर यहीं से पूछ देगा कि मध्य बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, अब देखते हैं मध्य बिंदु। जैसे रहेगा ए तथा बी का मध्य बिंदु निकालें। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे x1 बराबर इसको मानेंगे हमेशा, और x2 बराबर दूसरा इसका 6, और y1 बराबर मानेंगे इसको ये 9 को, और y2 क्या मान लेंगे 8 को। लिखेंगे तब मध्य, ये सब दोनों में पूछेगा, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, x1 का मान कितना 8, इसका मान 6 बट्टा 2 कोमा इसका मान है 9 प्लस का 8 बट्टा का 2। ठीक है, तो 8 6 14 बट्टा का 2, इधर आएगा 9 8 17 बट्टा का 2, तो ये कट गया तो 7 कोमा 17 बट्टा 2, ये आंसर हो गया। तो निकल गया हमारा मध्य बिंदु। क्या निकल गया, मध्य बिंदु। इसमें एक और क्वेश्चन है कि केंद्रक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसको भी निपटा देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, VVI है। चलिए साफ करते हैं इसको, समझ गए। अगर बोले कि बिंदु इतना इतना का मध्य बिंदु ज्ञात करें, मध्य बिंदु को बीच वाला पॉइंट, बिंदु ए है एक ये, यहाँ वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट क्या आ गया हमारा, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो बिंदु ए इतना बी इतना का मध्य बिंदु, तो सबसे पहला वाला था x1, ये होता है x2, फिर ये y1, ये हो गया y2। ठीक है, इतना, और सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, और सूत्र लगा के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब कभी कह देगा केंद्रक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, त्रिभुज का केंद्रक। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ट्रायंगल, ये बी सी, ये तीनों दिया है। फिर कहेगा यहाँ वाला मान ज्ञात करें, इस जगह का क्या बिंदु, इस जगह का मान क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम मान निकालते हैं। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूट्यूब पे क्वेश्चन पूरा पड़ा हुआ है, एक से एक उतना क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ए बराबर 6 8, बी बराबर 10 12 तथा सी बराबर 5 8 का है तो त्रिभुज का केंद्रक निकाले। ठीक है, सब लिखेंगे इसमें, यहाँ भी x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालना है। ठीक है, लिखेंगे चूँकि x1 बराबर ये 6 हो गया, x2 बराबर हो गया ये 10, x3 बराबर हो गया ये 5, फिर y1 बराबर आ गया ये 8, y2 आ गया ये 12, y3 आ गया 8। ठीक, तब त्रिभुज का केंद्रक बराबर, सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा का 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा का 3। ये फार्मूलाज होता है, याद रखना पड़ेगा। तो 6 प्लस x1 का मान 6, x2 का मान है 10, x3 का मान है 5, नीचे का 3 कोमा y1 मान है 8, y2 का मान है 12, y3 का मान है 8 बट्टा का 3। सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करना है। तो कितना हो गया, 10 पर 15 6 21, 21 बट्टा 3 कोमा ये क्या 28, 12 8 20, 20 8 28, 28 3, ये कट जाएगा तो 7, ये आएगा नहीं कटेगा तो 28 बट्टा 3, यही आंसर हुआ इसका केंद्र। तो त्रिभुज जो था ये बीच वाला बिंदु कितना आएगा, इतना आएगा। ये भी VVI है। अगर नहीं कह दे कि बिंदु इतना इतना है तो त्रिभुज का शीर्ष है, माना किसी त्रिभुज का शीर्ष इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अधि त्रिभुज का शीर्ष, ये शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सेम ऐसे निकालना है, ये समझ गए, ये केंद्रक था। अगर क्षेत्रफल बोले निकालने के लिए तो फिर निकालना है x1 x2 x3 उतना निकालना है। तब लिखेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो 1/2 ऐसे x1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो 1/2, x1 का मान कितना है 6, y2 का मान 12 में से y3 घटा देना 8,
तो 12 - 8 प्लस x2 का मान है 10, y3 का मान है 8 और y1 का मान 8 प्लस x3 का मान है 5, y1 का मान कितना है 8 और y2 का मान 12। ठीक है, तो 1/2 तो 6 12 में 60 गया कितना 4 गुना 4 प्लस 10 8 में गया 0 प्लस 5 गुना -4, तो ये आ जाएगा 1/2 तो 6 चौके 24 प्लस का 0 माइनस का 24 तो 1/2 गुना 0 तो बराबर क्या आ गया आंसर 0 आ गया। त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, इसका मान गया 0। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एपी का थोड़ा सा क्वेश्चन। एपी जैसे रहेगा क्वेश्चन, एक ही में सब क्वेश्चन लिखते हैं, समझ जाइएगा। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, क्या यह एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोपगेशन या समांतर श्रेणी एपी में है, तब इसका प्रथम पद सार्वंतर दसवां पद का योग, दसवां पद तथा 16वां पद का योग निकाले। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, ये 2 नंबर है। पहला ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या ये एपी में है, तो इसको हम देखेंगे, अगर सब का अंतर बराबर है तो आंसर होगा एपी में है। फिर इसका प्रथम पद पहले निकालना है, एक पूछता है कि 10वां पद निकाले, 2 नंबर होगा, या पूछता है कि 10वां पद का योग ज्ञात करे, ये भी 2 ही नंबर रहेगा। मैंने एक ही में दे दिया। ठीक है, तो सबने निकालने के लिए कैसे जानेंगे कि एपी में है कि नहीं। फिर 4 में से 2 गया, कितना बचा 4 2, फिर 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, सब बराबर आ रहा है तो मतलब एपी में है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा क्या एपी में है, तो इसे देख लेना, अगर बराबर सब के बीच का अंतर बराबर आ गया तो कहेंगे हम क्या कि यह एपी में है। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। पहले जो लिखिए कि हाँ यह एपी में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लिख देंगे हाँ यह एपी में है। ठीक, यहाँ लिखेंगे पहले प्रथम पद डिनोट करते हैं ए से, तो प्रथम जो पहला तो ये प्रथम पद 2। ठीक है, सार्वंतर इसको डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर क्या, तो दूसरा माइनस प्रथम, तो लिख देंगे दूसरा माइनस का दूसरी माइनस प्रथम, तो दूसरा क्या है 4 - 2 तो बराबर कितना आ गया 2, तो डी निकल गया 2। लिखेंगे तब 10वां पद n बराबर क्या दिया है 10वां पद, पहले 10वां पद निकालेंगे, n बराबर 10। ठीक है, तब टी n बराबर सूत्र होता है पद के लिए टी n बराबर होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो टी 10 का था, टी 10 लिखेंगे, तो ए का मान क्या है 2 और n का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान कितना निकला है 2। तो सॉल्व करेंगे 2 प्लस यहाँ बचेगा 9, यहाँ 2, तो 2 प्लस 9 दूना 18, तो 18 2 20, तो 10वां पद हमारा निकल गया 20। अब फिर क्या कहता है 16वां पद, ये निकल गया। तो जब 10वां पद के लिए n बराबर 10 है, अब कहेगा इसी का 16वां पद का योग निकालना है, इसको साफ कर देंगे हम। क्वेश्चन वही है बट ये बदल गया, n बदल गया, क्या बदल गया n, तो n बराबर यहाँ हो गया 16। तब लिखेंगे Sn, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे S 16, तो n का मान कितना है 16 बट्टा का 2, 2 गुना एक मान 2 है प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 और डी का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 16 कट गया तो 8, 2 दूना 4, इधर बचा 15 गुना 2, 8 4 प्लस 15 दूना 30। ठीक है, तो 8 गुना 30 4 34, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, 8 3 24 24 3 27, 272 आंसर। ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इस सब को सीख लेना है। अब रहने देते इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।